औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर हम इस 8वीं जमात की क्लास में गेहूं का दाना, जो कि हमारा मौजू कल भी था और आज भी यही रहेगा, तो बच्चों से गुजारिश है कि आप भी अपनी किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 43 को देखिए, जहां पर आज का सबक मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, कल हमने गेहूं का दाना, जो कि हमारा सबक है, उसके मुतालिक थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि ये गेहूं ये एक फसल है। तो अगरचे यहाँ पे बहुत सारी फसलें होती हैं, जब मसूर, तो ये और ये सब दालें हैं। तो इसी तरीके से गेहूं भी एक फसल है। इसके मतलब हमने कल पढ़ा कि ये गेहूं का दाना ज़मीन के एक दराड़ में फंसी थी और बच्चे वहाँ खेल रहे थे। बच्चों ने जब इसको देखा तो उन्होंने इसको उठा लिया, तो वो समझ गए कि ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तो फिर वहाँ से एक मुसाफिर आया। मुसाफिर भी हैरान रह गया जब उन्होंने ये देखा। तो उन्होंने बच्चों को पैसे देकर इसको ख़रीदा। फिर उस मुसाफिर ने इस गेहूं के दाने को राजा के पास लिया, उसको भी उसने बेच दिया। तो राजा ने फिर अपने दरबारियों को बुलाकर उस पर तहकीक की कि वाकई गेहूं का दाना है या कुछ और चीज़ है। तो आज हम इसे आगे पढ़ेंगे कि राजा ने जब इसको दरबार में अपने दरबारियों के सामने रखा, तो किसी को मालूम न हुआ कि ये क्या है। तो फिर किसी ने कहा किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया जाए, वो इसके बारे में हमें बता देगा। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उससे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया और न देखा, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि उस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया और न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना। उसके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप इनसे दरियाफ्त कर लें। फिलहाल हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो दरबारियों बच्चों, दरबार में सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को हाजिर किया। यानी तुमो उन बुढ़ कोरख दरबारस मज हाजिर। इस बुढ़ सह ओस 2 लोरन पे पकान, यानी 2 लाठियों के सहारे वो चलता था। यानी यूत बुढ़ हसा ओसुस कि सह 2 लोरन पे पकान।
تٔمۍ سُنٛد مَس تہِ ہسا اوس سفید گوٚمُت تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس ٲسَس منٛز نسا اوس نہٕ کٕہٕنۍ دنٛد تہِ یعنی تٔمِس ہسا ٲسۍ دنٛد تہِ درٛامٕتۍ تٔمِس ہسا اوس مَس تہِ سفید گوٚمُت بیٚیہِ ہسا اوس بیٛاکھ چیٖز سُہ ہسا اوس کم تہِ بوزان کیٛاہ سُہ ہسا اوس کم بوزان راجا نے गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा ییٚلہِ ہسا سُہ دربارس منٛز اوٚنُکھ تہٕ بادشاہن ہسا دیُت أمِس یہِ गेहूं का दाना یعنی کٕنکہٕ پھوٚل تہٕ یُس بٕڑن ہسا روٚٹ یہِ اَتھس کٮ۪تھ یہِ ہسا چھُ تتھ اکہِ اَندٕ تُلان تہٕ بیٚکہِ اَندٕ ترٛاوان یعنی اُلٹ پلٹ کر وٕچھان چھِ یتھ بٔنۍ کِنۍ تہِ تہٕ پیٚٹھۍ تہِ کِنۍ تہِ بیٚیہِ چھُ اَتھٕ سۭتۍ سُہ تتھ سا یہِ پھش ہیوٗ دِوان چھُوان تہٕ یُس یہِ چیٖز کیٛاہ چھُ یہِ چھا واقعی गेहूं का दाना کٕنکہٕ پھوٚلٕے چھا یہِ کِنہٕ بیٚیہِ چھُ کینٛہہ کینٛژھس ٹایمس ہسا روٗد سُہ ژھۄپ کٔرِتھ پھر بولا سرکار میں نے کبھی ایسا गेहूं نہ بویا اور نہ دیکھا دپان چھُس بادشاہ سلامت نہ ہسا چھُ مےٚ وُچھمُت یُتھ یہِ ہسا یہِ کٕنکہٕ پھوٚل تہٕ نہ ہسا چھُ مےٚ یُتھ یہِ ووٚومُت نہ ہسا چھُ وُچھمُت تہٕ نہ چھُ مےٚ ووٚومُت لیکن میرے والد شاید اس गेहूं کے بارے میں کچھ بتا سکے بلکہ ہسا میون یُس ہسا مول چھُ سُہ ہسا ہیٚکیو تۄہہِ شاید اتھ متعلق ؤنِتھ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے بادشاہ ہسا کوٚر آرڈر تٔمۍ ہسا کوٚر حکم کہِ یُس ہسا أمۍ سُنٛد مول چھُ سُہ أنِن سا تُہۍ یتھ دربارس منٛز تٔمِس ہسا پرٛژھو أسۍ ییٚمہِ یُس ہسا یہِ کٕنکہٕ دانہٕ چھُ اتھ متعلق ہسا پرٛژھو أسۍ تٔمِس یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا دپان یُس ہسا یہِ اوس یہِ کسان یہِ ہسا اوس أکِس لورِ پٮ۪ٹھ پکان ییٚلہِ کہِ زن ہُہ گۄڈنیُک کیٛاہ اوس دۄن لورٮ۪ن پٮ۪ٹھ پکان یہِ ہسا چھُ پکان أکِس لورِ پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ اوس بیٛاکھ چیٖز ییٚمِس ہسا اوس أکِس أچھ گاش کیٛاہ اوسُس اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی یعنی أمِس ہسا اوس أکِس أچھ گاش راجا نے गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखا और पूछا ییٚلہِ ہسا أمِس کٕنکہٕ پھوٚل ترٛوونَس اَتھس پٮ۪ٹھ ووٚننَس بڑے میاں کیا آپ نے اتنا بڑا गेहूं دیکھا ہے دپان چھُس کیٛاہ سا ژےٚ چھے سا وُچھمُت یہِ یوٗت کٕنکہٕ پھوٚل کُنہِ جایہِ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا دپان یہِ ہسا اوس مگر تھوڑا بہت ہسا اوس أمِس زرٮ۪ر أمِس ہسا اوس زر لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا مگر پننِس یُس ہسا تٔمِس لڑکہٕ اوس یُس گۄڈنٮ۪تھٕے دربارس منٛز اننہٕ اوس آمُت تٔمِس ہیوٗ اوس نہٕ کینٛہہ تٔمِس کھۄتہٕ اوس یہِ توتہِ طاقتورے اس نے کہا سرکار میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا गेहूं نہ بویا ہے نہ دیکھا ییٚمۍ تہِ ہسا وۄنۍ یِہٕے زبان کہِ مےٚ نسا چھُنہٕ وُنیُک تانۍ یُتھ کٕنکہٕ پھوٚل نہ ووٚومُتٕے تہٕ نہ چھُم وُچھمُتٕے اور کبھی مول بھی نہ لیا بیٚیہِ نسا چھُم نہٕ وُنیُک تانۍ سُہ مٔلۍ تہِ ہیوٚتمُت کینٛہہ مول لینا گا خریدنا مول لینا گا خریدنا کانٛہہ چیٖز ہیوٚن کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا تِکیٛازِ سٲنِس زمانس منٛز نسا اوس نہٕ ہٮ۪نُک رواج کِہیٖنۍ تِکیٛازِ أسۍ ہسا سٲنۍ کھیت ہسا ٲسۍ ییٖتۍ بٔڑۍ آسان یا تتہِ ہسا اوس یوٗت وۄبدان کہِ اَسہِ اوس نہٕ پٮ۪وان مٔلۍ ہیوٚن کِہیٖنۍ ان دونوں رُپیا پیسہ بھی نہ تھا دپان چھُ کہِ تِمن دۄہن نسا اوس نہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ تہِ آسان کِہیٖنۍ ہمارا गेहूं آج کے गेहूं سے بڑا سون تہِ ہسا اوس یُتھُے یُس ہسا کٕنکہٕ پھوٚل تمہِ دۄہ سون اوس یُتھُے ہسا چھُ آز تہِ میں نے یہِ چھُ وَنان اب میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے गेहूं کا ذکر تو سنا ہے دپان مگر مےٚ ہسا چھُ پننِس مٲلِس نِش بوٗزمُت کہِ یوٗت کٕنک ہسا چھُ اوسمُت آسان ان کے زمانے میں ایسا गेहूं ہوتا تھا یعنی تِمن دۄہن ہسا اوس یہِ آسان آپ ان سے دریافت کٔرِو تُہۍ کٔرِو سُہ تٔمِس نِش معلوٗم سُہ ہسا ؤنِو تۄہہِ اتھ متعلق یِتھ کٔنن
پور اسہِ آز یوٚتانۍ کہ یِم ہسا یہ बड़ किसान ओनक जिस जो 2 लाठियों के सहारे चलता था, उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में दांत भी न थे, तो वो उसको कम सुनाई देता था। ये राजा के दरबार में लाया गया, उसने अपनी राय दी। उसके बाद उसका बाप लाया गया, वो एक लाठी के सहारे चल रहा था, उसकी आँख काम कर रही, आँख काम कर रही थी, उसने भी अपनी राय दी। उसके बाद दूसरा उसके वालिद, उसको भी लाया गया है, तो उसने भी ये इनकार किया है कि मैंने न इसको बोया है न देखा है, क्योंकि उनके ज़माने में गेहूँ को मोल लेने का कोई रिवाज न था, क्योंकि उन दिनों रुपया पैसा भी नहीं होता था। उसने भी यही कहा कि मेरे वालिद से पूछिए, मैंने उनसे सुना है। अब हम कल उसके वालिद को दरबार में हाजिर करेंगे, तो उससे पूछेंगे कि इस गेहूँ के बारे में उनकी क्या राय है। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी वसलाम।